जो सब जलाने लोग आते हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मनमाने तरीके से लोग पैसा मांगते हैं, लकड़ी का मांगते हैं। जो इन कार्यों को निष्पादित करता है उसके द्वारा मनमाना रुपए की मांग की जाती है, और मनमाना जो है, जब रुपया नहीं देने की बात परिजन कहते हैं कि हम गरीब हैं या असमर्थता जताते हैं, तो वो जो है अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देता है। स्थानीय शमशान घाट पर आने वाले लोगों के साथ लूट खटोस का मामला प्रकाश में आया है। यह पूरा मामला पटना सिटी के खचकाला घाट से जुड़ा है, जहां पर यह घाट अति प्राचीन घाट है, जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहां पर बना विद्युत शवदाह जो खराब पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान पटना नगर निगम का नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोई अंतिम संस्कार करने और मृतकों को अस्थियां का विसर्जन करने के लिए इस घाट पर पहुंचता है तो लोगों से मनमानी कीमत वसूली की जाती है। यहां तक कि अगर गरीब असहाय लोग मनमाना रुपए देने से असमर्थ है तो अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। मामले की जानकारी देते हुए समाज सेवी रामजी योगेश ने बताया कि खचकाला घाट पर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 5 से 10 हजार रुपए वसूला जाता है। तो सोचने वाली बात है कि अगर दिन भर में 10 शव भी यहाँ आती है तो प्रतिदिन 1 लाख रुपए की वसूली इस घाट पर हो रही है, जिसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कुपौर ने कहा कि अधिकतर मृतक लोगों का शव खचकाला घाट पर ही चलता है, और ऐसे में यहाँ शव को जलाना और लकड़ी का कोई तय दर नहीं है। डोम महाराज द्वारा मनमाना पैसा लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आम जनता लोग ऐसे में सामना करना विवश होते देखे जा रहे हैं। निधि सिंह के साथ न्यूज़ क्राइम 24 की खास रिपोर्ट। देखिए, ये जो हमारा पटना सिटी है, पटना सिटी में खचकाला घाट जो है अति प्राचीन घाट है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। और मुझे बड़ा दुख होता है आप लोगों से ये कहते हुए कि इस जो अति प्राचीन जो जहाँ की शव का अंतिम संस्कार होता है जिस घाट पर, वहाँ पर जो है जो बिजली से जो चलने वाला जो सब यंत्र है जिसके द्वारा शवदाह होता है, एक तो वो खराब पड़ा हुआ है, और दूसरे में कि जब कोई भी व्यक्ति जब अपने परिजनों के गम में लेकर के अपना जो है परिजन का शव लाश लेके जब वहाँ जाता है, तो वहाँ पर ये परिस्थिति है कि उस लाश को जलाने के लिए भी उन परिजनों को दुख के घड़ी में भी आरजू मिन्नत करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति है जो इन कार्यों को निष्पादित करता है उसके द्वारा मनमाना रुपए की मांग की जाती है। और मनमाना जो है, जब रुपया नहीं देने की बात परिजन कहते हैं कि हम गरीब हैं या असमर्थता जताते हैं, तो वो जो है अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देता है। इस तरह की जो परिस्थिति है वो भी पटना सिटी के ये खचकाला घाट पर, कि जहाँ की सारे जो लोग हैं पटना सिटी के, वो सारे लोग वहाँ जाते हैं आते हैं, अब बावजूद सबके सामने वह व्यक्ति इस तरह का मनमाना कार्य कर रहा है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। और मैंने देखा, मैं स्वयं भी गया था एक शव संस्कार में, तो मैंने देखा कि 4-5 जो है सब उसी समय आ चुका है। आप जरा सोचिए कि हर व्यक्ति से वह व्यक्ति जो सब संस्कार कराने का अंतिम संस्कार कराने का 5,000 रुपया 10,000 रुपया ले रहा है, और अगर दिन भर में वो 10 लाश आती है तो प्रतिदिन 1 लाख रुपए जो है वो वहाँ पर वसूली हो रही है। ये कितना बड़ा जो है मानवता के विरुद्ध कार्य है, कितना जो है शर्मसार किया जा रहा है मानवता को, कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जाए तो जो हम जो लोग कहानी सुनते थे राजा हरिश्चंद्र की, कि उसको जो है अब एक कफन के लिए जो है बंधक रहना पड़ गया था, तो आज तो खचकाला घाट पर इस युग में भी हम लोगों को सामने आ रहा है कि अगर कोई गरीब आदमी अगर वहाँ चला जाए अंतिम संस्कार करने अपने परिजन का, तो निश्चित तौर पे उसको बंधक रख लेगा, बंधक वाली स्थिति पैदा कर देगा जितने रुपयों की मांग करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और
नगर विकास विभाग, पटना नगर निगम के प्रशासक और पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी प्रशासन को मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि इस तरह की जो लूट संस्कृति जो वहां पर की जा रही है 100 के साथ अंतिम संस्कार में, उस पर आप कृपा रोक लगाएं और एक रेट निर्धारित करें सबकी सुविधा के लिए कि इतना पैसा में वहां पर एक रसीद कटे और उससे लकड़ी से लेकर के और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था जो है नगर निगम प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। यह मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस पर अविलंब ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और मैं इस संबंध में हर जगह ज्ञापन भी सौंपूंगा अपने स्तर से। सबसे बड़ी बात है, पटना सिटी में जो भी लोग की मृत्यु होती है, अधिकतर लोग खाचकला घाट पे ही आते हैं और ये विडंबना है कि खाचकला घाट में जो रेट है, लकड़ी का हो चाहे विद्युत शवदाह का हो, ये कोई फिक्स नहीं है। डोम महाराज भी अपना मनमाना पैसा मांगते हैं, लोग देने के लिए बाध्य होते हैं घाट छोड़ाने में के लिए। ये गलत है। एक गुरमी घाट में जो सहारा के सौजन्य से वहाँ निर्माण हो गया, यहाँ इंडियन ऑयल के सौजन्य से निर्माण हुआ। इंडियन ऑयल का वेलफेयर का 15% जो फंड होता है उसमें उसके फंड से विकास हुआ। ये अच्छी बात है, ये शवदाह अच्छा बना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो शव जलाने लोग आते हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मनमाने तरीके से लोग पैसा मांगते हैं, लकड़ी का मांगते हैं अलग, विद्युत वाला अलग मानते हैं। ये गलत चीज़ है। गुरमी घाट में फिक्स है कि इतना लकड़ी का रेट, इतना विद्युत सब जलाने का रेट। उसी तरह का यहाँ भी परंपरा होना चाहिए ताकि लोग को सुविधा हो। यहाँ तो कभी कभी अधिकतर तो बिजली वाला जल जाता है। अब इसमें साजिश लकड़ी वाले का रहता है कि किसका रहता है ये मालूम नहीं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जलाए? लकड़ी इतना है, 7 मन 9 मन लेकर कैसे जलाएगा? मनमाना रेट रहता है। प्रशासन से मेरा मांग है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जैसे गुरमी घाट में है, ताकि एक रेट फिक्स हो। बिजली का कितना जलाने का शवदाह गृह में पैसा लगेगा, लकड़ी का क्या रेट होगा और डोम का क्या फिक्स होगा। जो हिंदू परंपरा में बिना डोम के घाट चढ़ाए लोग जाते नहीं है। ये तो होना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। ये तो नगर निगम को देखने की चीज़ है। नगर निगम को खाली पैसा लेने से मतलब है, टैक्स हो, कूड़ा कचरा सबका पैसा ले लेंगे, लेकिन सुविधा जनता को क्या मिले, मरने के बाद भी चैन नहीं। अब क्या कहा जा सकता है।